हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है। वीडियो क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। विकास तोमर जी जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं दोस्त। विकास, राम, सोनिया, खालिद जी, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं बेटा। बातें कुछ ये करनी है आपको कि ये बैच आपका यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और आर्मी, एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप सभी को इंस्टॉल करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसको जब आप वाया ओटीपी आप उसको लॉगिन करोगे तो आपको सर्च करना है मेरा नाम मयंक शुक्ला, ठीक है ना बेटा। मयंक शुक्ला सर्च करने के बाद आपको फॉलो पर क्लिक करना है। फॉलो पर जब आप क्लिक कर लोगे बच्चे, तब आपको क्या करना है, तब आपको फॉलो पर क्लिक कर लोगे तो आपको फॉलोइंग शो लगेगी, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरा रेफरल लेना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है शुक्ला10, जिससे आपको मिलेगा दोस्त 10% का डिस्काउंट। कूपन कोड बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शुक्ला10। क्या है? शुक्ला10, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी के सामने आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके दोस्त इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बच्चे कमेंट करके आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। जल्दी से ठीक है। बच्चे देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात जो है वो आपका किस अनुपात में है? 5:1 और 3:5 में है, ठीक है। 5:1 और 3:5 में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5×1 6 हो जाएगा ये आपका, और ये आपका 5×3 8 हो जाएगा, ठीक। आप सबसे पहले इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, ये बराबर करने के लिए। अब फिर कहा गया है 2 लीटर और 5 लीटर मिलाया गया, यानी कि यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 4 दूनी 8 पंच 40 हो गया आपका, और 4 दूनी 8, 5×3 15, 3 45 हो गया बेटा आपका, और 15 × 5 75 हो गया, ठीक है। ऐड कर देंगे 85:83 आपका आंसर आ जाएगा। 85:83 इज योर राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताओ बेटा, बात क्लियर है क्या? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा बात क्लियर है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। पोल अब देखिए, आप दिख रहे होंगे आप लोगों को, सही से ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है ना। अब बेटा सही से ऑप्शन दिखेंगे आपको, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक। पीआरली मैंने क्या किया था बच्चे, देख लो, मैंने अब पीपीटी ही चेंज कर दी कि आपका जो दूध और उसका रेशियो था, आपका कितना था, जो भी आपका रेशियो था, पहले मैंने उसको रेशियो को बराबर किया। 6 और 8 था, तो दोनों को पहले मैंने 24 किया, 4 और 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया बच्चा, उसके बाद उसमें 2 लीटर और 5 लीटर जो मिलाए गए थे उससे मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की अगर मैं बात करूं बेटा, हमेशा याद रखना, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है,
तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टराइजेशन करोगे, 4 और सॉरी क्या आपने किए, 3 और 2 किए। तो जैसे आपका यहाँ पर प्लस का साइन लगा, अगर प्लस का साइन लगा हुआ तो बड़ी वाली वैल्यू आपका आंसर होगी, माइनस का लगा हुआ है तो छोटी वाली वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग क्या होगा, इस क्वेश्चन का दोस्त सभी लोग आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन सेशन होगा आपका, ठीक है ना, मजेदार। ठीक है, 6 के मैंने क्या किया, 6 के मैंने गुणनखंड किए, 3 और 2, तो माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला आंसर आपका। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा तुरंत स्पीड में, थोड़ा सा स्पीड में बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 20 है आपका, इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। सोनिया, रत्नेश, दुर्गेश, अविनाश, मिथिलेश, रिंटू, सुनील, सोनिया, जल्दी से बताइएगा बच्चे। शुभम जी कह रहे हैं 4 होगा, बिल्कुल भाई देखो 5 और 4 हो गया, जब नेगेटिव लगा है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर, यानी कि 4, 5 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या होगा सभी लोग। 9, ठीक है। आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 और 8, 72 प्लस लगा हुआ बड़ी वाली वैल्यू, यानी कि आपका 9 इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से। अगले क्वेश्चन का दोस्त जल्दी से आंसर बताना सभी लोग क्या होगा। विकास जी आप क्लास में बने रहो, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी इस क्लास में, ठीक है ना दोस्त, आपको बहुत सारी चीजें इस क्लास में सीखने को मिलेंगी दोस्त, ठीक है, आप बने रहो इस क्लास में, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोनिया बच्चे बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो सीजल की क्वेश्चन है ना ये। अब आपको सर सीजल में से कहाँ थे, बेटा आए हुए हैं तभी मैंने लिखा है, ठीक है। 3, ठीक है। 12 के मैंने क्या किया, गुणनखंड किया, आपको क्या हो गया आपका 4 और 3, माइनस लगा हुआ छोटी वाली वैल्यू आपका आंसर, ठीक है। चलो ये बात होगी, इसका आंसर बताएगा। अब धीरे धीरे हम लोग लेवल अप हो रहे हैं, धीरे धीरे बेटा टाइप चेंज और लेवल अप होगा, दोनों चीजें होंगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। रिंटू, दुर्गेश, पांडा जी जल्दी से बताइएगा क्या होगा। और प्लीज सेशन को शेयर करो यार, सेशन को शेयर करो भाई जबरदस्त तरीके से। इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। जब कभी भी ऐसे आपको दिखाई पड़े n फैक्टोरियल n डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता हुआ, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू आपकी बेटा n हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आंसर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिक्कत आपकी रुकेगा यहाँ नहीं, यहाँ पर होगी। बताइएगा आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। जल्दी से बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी लोग क्या होगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं लोग।
जल्दी से इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या होगा। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर बात कम खत्म हो जाती है। अब बेटा देखो, मैंने क्या बताया, अगर आपकी वैल्यू, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है तब तो आपका 7 होगा, लेकिन इन्फिनिटी तक कहां गया, जो अपना क्वेश्चन आया वो इन्फिनिटी तक कहां गया, इन्फिनिटी तक तो गया नहीं, आपका रुक गया। तो ऐसी कंडीशन में पता है क्या होता है, जैसे आपका ये लिखा हुआ है √a डॉट 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 n बार, तो आप क्या करोगे, a की पावर n, n की पावर 2, सॉरी क्या करोगे आप, रुकना, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। बेटा ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, 2 a की जगह अपना कितना है 2, ठीक है। अब 2 की घात कितनी बार है, 1 2 3 बार है, यानी कि 3 माइनस का 1 अपॉन 2 की घात 3, कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 की पावर 3, यानी कि 8 में से 1 गया, बचा आपका 7, 2 की पावर 7 बटे 8 आपका आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। बताइए बात क्लियर है सभी को, कौन सा ऑप्शन आपका कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को, सभी को बेटा बात क्लियर है, प्लीज कमेंट करके बताना इस बात को, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ब्रजेश पटेल, हेलो गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। बात क्लियर होगी, अगर बात क्लियर होगी बच्चे तो इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग, और सेशन को यार शेयर करते चलो, तभी तो मजा आएगा ना, सेशन को शेयर करते चलो, जबरदस्त मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। रिंटू जी ऐसे कैसे नहीं आ रहा बच्चे, बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज नहीं है कि ना समझ में आए, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपका मन कहीं और है, कहते हैं ना चितंते मन अंते ठीक है, तो वो वाली सीन होगी। अभी मैं समझा दूंगा एक बार फिर से इसी क्वेश्चन में, देखते हैं किसका आंसर आता है। डी आ रहा है कई सारे लोगों का, अविनाश का आ रहा है, और मनीष का आ रहा है, सुबोध का आ रहा है, विकास का आ रहा है, पूजा का आ रहा है। बच्चे देखो क्या है, 3 है आपका, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 2 3 4 बार लिखा गया, तो बेटा 2 की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन 2 की घात 4, कितना हो जाएगा 3, 2 की घात 4 आपका कितना होता है 16, 16 में से 1 गया, बचा आपका 15, 2 की घात सॉरी 3 की घात 15 बटे 16 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्त, बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताइए बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो, ठीक है। सुनील, शुभम, जल्दी से बताओ कि इफ x इज इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, बताइएगा प्लीज कमेंट करके। वैल्यू ऑफ x क्या होगी बच्चे, वहां पर कमेंट करके जल्दी से बताओ सभी लोग। जल्दी से बताइएगा क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइएगा।
सॉरी गाइज, देखिएगा आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, जैसे आपका √5 है तो आपको पता है इसके जस्ट पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, तो आप कहोगे 4, इसके जस्ट बाद 9, 4 का रूट क्या होता है आपका 2 और 3 का रूट आपका क्या होता है 3, यानी कि बिटवीन 2 and 3 √5 प्लस √5 की वैल्यू होगी, तो बेटा क्या आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न का सभी लोग बच्चे आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग कमेंट करके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आनंद, मनीष, शुभम, नहीं देखो आपको मैं बता रहा हूं चीजें, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी ना कि √n डॉट 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 अगर इन्फिनिटी तक हो तो। अच्छा एक बात देखो बेटा, ये आपका √4 है, ये आपका √4 है, अगर यानी कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका 2 की पावर 3 इंटू 2 नहीं हो जाएगा, इसी तरह से बेटा 2 की पावर 3 इंटू 2 नहीं हो जाएगा डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको बेटा मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 टू पावर 4 √2 टू पावर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी 2 की पावर 4, यानी कि हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए बात क्लियर है? सोनिया मीना वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सोनिया मीना इज वेरी राइट। ठीक है, और किसी का आंसर नहीं सही आ रहा था, जितने भी लोग ए और बी कह रहे थे उनका आंसर गलत है। क्या आंसर सही होगा आपका? आंसर सही होगा 2 की घात 4। बताइए बेटा बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताओ सभी लोग बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन सेम टाइप से है, इसका आंसर बताइएगा, इसके ऑप्शन पे मत जाइएगा। ठीक है ना, इसके ऑप्शन क्या है बेटे आपके रॉन्ग है। ठीक है, इसके ऑप्शन आपके रॉन्ग है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा जल्दी से। यदि x इक्वल टू ये है तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बेटा कमेंट करके बताओ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जैसे √3 की पावर 3 किया, ये बेटा आपका खुल के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। √3 की पावर 3 किया, खुल के कितना आ जाएगा 3, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3 की पावर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ऐसे ही तो हो जाएगा आपका। तो यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 3 टू पावर 4 विल बी योर राइट आंसर। बताइए बात क्लियर होगी सभी को। 3 की घात 4 आपका क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताओ बात क्लियर है कि नहीं दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखते हैं किसका आंसर आता है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर बच्चे किसका आता है। ठीक है, प्रकाश, विनय, सोनिया, वीरेंद्र, अर्जुन, जल्दी से बताना इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और प्लीज शेयर करो यार सेशन को, तभी तो मजा आएगा ना। जल्दी से बताइएगा। चलिए चेक करते हैं बच्चे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब आए ना तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है आपका n की घात n, जैसे आपका क्या हो गया, a की पावर कुछ भी हो गया, तो बेटा घात का गुणा बटे रूट की घात का गुणा बटे मूल की घात का गुणा, ऐसे कुछ भी आप समझ लो। यानी कि अगर मैं बात करूं तो बेटा n की जगह पर आपका 3 है, घात का गुणा कितना 4, 5 और 6, 4 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई घात का गुणा कितना 5, 4, यहां पर कुछ नहीं है तो 2 मानते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 2 1 2, 2 3 6, कितना आ गया 3 की पावर 3 आपका, ओ रुकना, ये भी आपका 9 भी अभी बचा हुआ है, ठीक है ना, एक आपका 9 भी बचा हुआ है, तो आपका कितना हो जाएगा 3, यानी कि बेटा 3 की पावर 1/3 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 की पावर 1/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग कमेंट करके बताओ बेटा बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। अगले प्रश्न का बच्चे सभी लोग आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से सभी लोग बच्चे कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा सेम प्रोसेस लगेगा, 5 टू पावर 18 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 18 9 8 4 12 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है, इंटू आपका 5 की पावर क्या लग जाएगा आपका 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 इंटू 8 इंटू आपका 4, ठीक, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिएगा 6 3 18 से 18 कट गया आपका, 4 1 4, 4 3 12 हो गया, 3 1 3 3 9 हो गया, ठीक है। तो 5 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 12 6 72, 9 8 72, कितना बचा 1/4। बेटा जब गुणे में होती है तो घातें आपकी ऐड हो जाती हैं, यानी कि इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखिएगा 5 की पावर 24 प्लस का 1/4, यानी कि 24 को 96 97, 5 की पावर 97/4 है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बताइए बात क्लियर है सभी को? सभी को बेटा बात क्लियर है इस प्रश्न की? फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताओ बेटा बात क्लियर है यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्त, क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए, बात तो क्लियर हो गई होगी ना? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे सब पे रूट लगा दो। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, सभी लोग, क्या हो जाएगा, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा, किसी का आंसर नहीं आया भाई। पीडीएफ आपको यहीं पर कमेंट के नीचे मैं पिन करा दूंगा, ठीक है? पीडीएफ आपको मैं यहीं पर कमेंट के नीचे पिन करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? बस दोस्त इतना ही मैं कर सकता हूं। जल्दी से बताइएगा। डी आ रहा है सभी का, देखते हैं डी आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटा आप क्या करोगे, 25 की पावर 72 बटे 6 इंटू 3 इंटू 4, एक आपका ये वाला इंटू 2 आपका हो गया, फिर आपका इंटू 9 की पावर 48 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू आपका 2, ठीक है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है? आप देखना इसका क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। 72 6 18 18 चौको 72, 1/2 मतलब 5 आ गया, इंटू आपका 3 की पावर कितना, 4 3 12 12 24 24 2 48, ये कट गया पूरा, 9 हो गया आपका अंडर रूट में, ठीक है? कितना हो जाएगा, √45। √45 इज योर राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए बच्चे, बात क्लियर है सभी को? सभी को बेटा बात क्लियर है इस क्वेश्चन की? प्लीज कमेंट करके बताना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? सभी लोग बच्चे कमेंट करके बताइएगा बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। ये आपका डिजिटल सम मेथड यहां से लगेगा, ठीक है? क्या लगेगा बच्चे, डिजिटल सम मेथड लगेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए सभी लोग। जल्दी से बताइए भाई, आंसर नहीं आ रहा यार, इतना डिले थोड़ी ना आंसर आता है। देखिएगा क्या कह रहा है बेटा, डिजिटल सम मेथड का मतलब होता है 9 बराबर 0, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना? डिजिटल सम मेथड
का मतलब होता है 9 बराबर आपका 0। प्लीज ट्राई करिए और आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग बेटा, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 9 बराबर 0 का मतलब क्या है देखिएगा, जैसे ये 9 है तो 9 0 हो गया, 7 2 9 0 हो गया आपका, मतलब किसी तरह से भी जोड़कर आपको 0 लाना है। ठीक, आपका बचा कितना 4 माइनस का 4 3 7 2 9 0 हो गया आपका, इतना बचा कितना आपका 1 बचा, प्लस का 7 6 13 1 14, 14 का मतलब हो गया आपका 5। ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट आपका, माइनस 7 2 9 आपका 6 3 9 यानी कि 0, प्लस का 5 4 9 बचा कितना 2 2 4, माइनस का 9 आपका 0 हो गया, 6 7 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 5 4 9, 9 में से 1 चला गया बेटा, 5 4 9 आपका 0, माइनस का 1 बचा, फिर माइनस यहाँ से आपका प्लस का 3 बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 3 बचेगा बेटा, बात क्लियर है। अब देखिएगा 3 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया, वो भी किसका माइनस का। अब देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। एक मिनट देखिएगा, फिर से इसको कर रहा हूं, कहीं पर गड़बड़ हो गई है शायद करने में, एक मिनट। बेटा आपका क्या है, 9 0 हो गया, 7 2 9 0 हो गया। ठीक है, बचा आपका 4 4 3 7 2 9 आपका 0 हो गया, माइनस का 1 7 6 13 13 1 14, 14 का मतलब 4 1 5, प्लस का 5 माइनस 6 3 9 7 2 9 हो गया आपका, 5 4 9 हो गया यानी कि 4, माइनस का 9 0 हो गया, 6 1 7 हो गया आपका। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 5 4 9 0 हो गया आपका, माइनस का 1 माइनस प्लस का 3। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब देखो 2 कहां पे डिजिटल सम देगा, तो 5 3 8 आपका हो जाएगा, नहीं देगा, 8 4 12 2 1 3 हो जाएगा, डिजिटल सम नहीं देगा, 4 3 7 नहीं होगा। 38 है, 38 का मतलब बेटा क्या होता है आपका 8 3 11, और 11 का मतलब 1 1 2, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 38 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, सभी लोग बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लूं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन देखने में और सॉल्यूशन देखने में समस्या ना हो। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2197 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 2 इंटू आपका 18 प्लस का 4 4 मतलब 44.44 डिवाइड बाई आपका 540 प्लस का आपका 66.67% ऑफ 1800। ठीक है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। मतलब ये जितना लंबा आपको देखने में लग रहा है ना, उतना ही इजी है, पता है। जितना लंबा आपको लग रहा है देखने में, उतना ही इजी है बच्चा ये आपका। रोहित यादव, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। चलो देखो, देखना बच्चे क्या हो जाएगा आपका। एक मिनट जरा से मैं इधर उधर कर लूँ अपना फेस। जिससे आपको समस्या का सामना न करना पड़े, है ना। अब सही हो गया। ठीक है,
अब आपको ऑप्शन भी क्लियर दिखाई पड़ेंगे, कोई भी समस्या भी नहीं होगी आपको। चलिएगा देखिएगा, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं बच्चे तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिएगा कि ये देखो 8 1 9, 9 मतलब 0 हो गया आपका। अब 0 के मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ भी हो आपका 0 ही आएगा, ये सब आपका 0 हो गया। आप देखो 5 4 9, ये भी बेटा 0 होता है, और ऑफ है यानी कि मल्टीप्लाई, ये भी आपका 0 हो गया। 8 1 9 बेटा ये भी आपका 0 होता है, और ये सब आपका 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो आपका आंसर भी x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो देखिएगा 7 6 13, 13 5 18, 18 3 आपका कितना हो गया 21, 2 1 3 नहीं हो रहा है आपका, लेकिन 9 0, 6 2 8 1 9 0, आपका यही आंसर हो जाएगा। यही बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा सा। बताइए सभी को बात क्लियर है? आई थिंक सभी को बात क्लियर होगी दोस्त, एवरीथिंग मतलब सभी को ये बात क्लियर होगी। क्वेश्चन अच्छा था, बट उससे भी अच्छा खूबसूरत इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्लीज कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा बच्चा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी लोग। ठीक है बेटा, जल्दी से सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में नहीं आया? ठीक है वीरेंद्र, इसके बाद फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम, डिजिटल सम का रूल क्या होता है, फिर से समझो। डिजिटल सम में हम लोग सम, सम मतलब योग, ठीक है, तो हम लोग योग करते हैं डिजिट्स का, और जैसे ही 9 आता है तुरंत उसकी वैल्यू क्या रख देते हैं, 9 की वैल्यू 0 रख देते हैं, या फिर 0 की वैल्यू हम लोग 9 मानते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? जब कभी निगेटिव आएगी वैल्यू तो उसको हम लोग 9 से माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेंगे, बस इतना सा काम है। तो इसका मतलब समझिएगा, जैसे कि 7 2 9 हो गया आपका, 9 का मतलब 0, अब बचा कितना, 1 1 2 बचा आपके पास। ठीक है, आगे यहां पर देखिएगा 8 1 9 0, बचा कितना आपका, प्लस का 4 बचा। 7 2 9 0, माइनस का 4 बचा। 8 1 9, 9 का 0 बराबर आपका क्वेश्चन मार्क प्लस का 8 1 9 हो गया आपका, 4 3 7 बचा। ठीक है, 4 से 4 आपका कट गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बेटा कितनी होगी आपकी, माइनस का 5। माइनस का कभी नहीं हो सकता मैंने कहा, तो ओरिजिनल वैल्यू पॉजिटिव लाते हैं, 9 में से 5 घटाकर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि 9 की जो पॉजिटिव वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे दोस्त, अब देखो 4 कहां से आ रहा है, 2 1 3 हो गया आपका, नहीं हो सकता। 6 3 9 नहीं हो सकता, 7 2 9 नहीं हो सकता आपका, 4 1 5 नहीं हो सकता। आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 31 310। बताइए बात क्लियर है सभी को बच्चा? सभी को बेटा बात क्लियर है? प्लीज कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज क्या होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताएगा। एक मिनट, पीछे वाले क्वेश्चन पे भी जाना था, चलिए अभी जाते हैं इसी क्वेश्चन के बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहले आंसर बताओ क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइएगा बच्चे, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कभी भी आपकी कैलकुलेशन वाला हो, आपको डिजिटल सम लगा दो वहां पे, शुभम जी समझ गए, कभी भी कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन हो। जैसे परसेंटेज कभी कभी फंस जाते हैं, बहुत लंबे से आ जाते हैं, अब आप क्या करो, वहां पर डिजिटल सम लगा दो, ऑप्शन मैच करा दो, बात खत्म। ठीक है ना,
देखिएगा क्या कह रहा है, 8.41 प्लस का 6.25। अब यहाँ पर डिजिटल सम अगर हम लोग लगाएं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा 8 4 12 1 13 की वैल्यू क्या होगी, 3 1 4 प्लस का 6 2 8 8 5 13 13 की वैल्यू होगी 4 प्लस का 9 तो 0 हो ही गया, 7 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस का 1। ठीक है, 7 4 11 11 4 13 13 का मतलब 3 1 4, ये आपका इधर आ जाए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई आपकी 5। क्या हो गया, 7 4 11 11 4 15 15 हो गया आपका, 15 मतलब 5 1 6, एक इधर आ जाएगा, हो जाएगा आपका 7। कितना हो जाएगा बच्चे आपका, फिर से देख लो, 8 1 9 का 0 हो गया आपका, ये कितना बचा आपका 4, 6 2 11 6 2 8 8 5 13 13 का मतलब 4 आपका, और 9 0 यानी कि प्लस का आपका 7 बराबर आपका क्वेश्चन मार्क माइनस का 0.55। ठीक है, तो अब देखिएगा 7 4 11 11 4 15 15 का मतलब 5 1 6, और ये इधर आ जाएगा प्लस का 1 बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 6 1 7 आ गई। अब देखो 7 कहाँ से आएगा, यहाँ से तो आएगा नहीं, 7 1 8 9 4 13 1 14 4 1 5 नहीं हो रहा, 9 3 12 12 1 13 13 3 1 4 नहीं हो रहा, 6 1 7 यही हो रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप चाहो तो किसी भी मतलब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आपका आंसर इतना ही आएगा बेटा हर जगह पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज क्या होगा। जल्दी से बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए सभी लोग बच्चे, क्या हो जाएगा अगले प्रश्न का आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, भाई सेम टाइप से करना, समझ गए ना, सेम टाइप से करना। देखिए क्या करोगे आप भाई, 6 6 12 1 13 13 का मतलब 3 1 4, 7 2 9 बचा कितना आपका प्लस का 4, 8 1 9 बचा कितना माइनस का 1, 7 3 10 1 11 11 का मतलब 2 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 7 5 12 12 6 18 मतलब ये आपका हो गया 0, कोई मतलब नहीं। ठीक है, यानी कि आप इधर ही ऐड करो, तो 4 4 8 8 1 9, ठीक है ना, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0। कहां पर आपका 0 आ रहा है, 0 वाला मुद्दा आपका यहां पर आ रहा है 8 1 9, ठीक है, ये आ रहा है 0 वाला मुद्दा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए, बात क्लियर है? ठीक है, मोहम्मद क्वेस, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज क्या हो जाए। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
मंजीत जी, इसी को कहते हैं डिजिटल सम मेथड। मैं तो उतनी देर से चिल्ला रहा हूं, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल। हाँ, यहां पर डिजिटल का मतलब डिजिट्स का सम करना होता है, समझ गया? रुको, इन क्वेश्चंस को करते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। डिजिटल सम को मैंने स्किप कर दिया। नहीं मुकेश जी, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सोचा थोड़ा सा इजी कर देते हैं, लेकिन आप लोग तो मतलब परेशान से हो रहे हो, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। उसको हम लोग किसी और दिन पढ़ लेंगे। इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सरलीकरण करने पर व्यंजक का मान क्या होगा? प्लीज कमेंट फास्ट एवरीवन, प्लीज कमेंट फास्ट। क्या हो जाएगा प्लीज कमेंट करके बता दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। ये सभी लोग बता रहे हैं, चलिए देखेंगे। बेटा जैसे आपका क्या है, ये लास्ट वाला उठाओ, 1 और 8 लिखा आपने, क्या लिखा? 1 और 8 लिखा। फिर आपके एक गिनने कितने बार है? 1 2 3 और 4 बार है, तो 1 2 3 और 4 लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, आप जोड़ना शुरू करो। 8 1 ओह सॉरी 1/3 है आपके, 8 थोड़ी ना है। यहाँ पे 1/3 है। 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 7 18। तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 11 18 मतलब 11/18 आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताइए, बात क्लियर है सभी को? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग बेटा कमेंट करके बताओ बात क्लियर है दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं है अंकुर जी, बिल्कुल नहीं दोस्त। इस क्वेश्चन को अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन का दोस्त आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? फिर आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइएगा दोस्त। शुभम नागर, इस क्वेश्चन में बता दूंगा, टेंशन मत लो भाई। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा आंसर इसका? फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए। रिंकी यादव बी कह रही हैं। बच्चे देखो क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही इजी तरीका है। तरीका कोई कठिन है क्या? 2/3 लिखो आप, आपने लिख लिया। फिर आप 1 उतारो, कितनी बार है? 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। 1 2 3 4 5 लिखा आपने। बस ऐड करना शुरू करो। 2 में 3 जोड़ा आपने 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 5 जोड़ा आपका कितना हो गया? 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34,
ठीक है। तो अब बस आपकी जो भिन्न बनेगी इसको सॉल्व करने पर 21/34 बनेगी। बताइए तरीका समझ में आया कि नहीं आया? बताइए दोस्त तरीका समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से सभी लोग। हाँ, तरीका समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, बिल्कुल ईमानदारी से सभी लोग, तरीका समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए जल्दी से, तरीका समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएं क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए क्या होगा, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। और सेशन को यार शेयर करो भाई, समझे ना, सेशन को शेयर करो। अजय पचौरी, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा बच्चा। अविनाश, विकास, बी। सेम मेथड लगेगा आपका, क्या लगेगा? 1 और 4 आपने लिख लिया, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार लिखा आपने। 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा आपका 14, 14 में 9 जोड़ा आपका 23, 23 में आपने 14 जोड़ा आपका 37, और 23/37 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया इस प्रश्न का। बताइए बात क्लियर है कि नहीं है? 23/37 इज योर राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताइए बात क्लियर है कि नहीं है। अगर दोस्त क्लियर है तो सेशन को शेयर करो, मजा आ रहा होगा, है ना, मजा आ रहा होगा सभी को। सोनिया मीना हेलो, प्रकाश, शुभम नागर, सचिन कश्यप, सोनू राजपूत। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, आप देखिएगा इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएगा। आप देखिए यहां पर आपका क्या है, माइनस लगा हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है और कुछ नहीं है उसी तरह से। अभी हम लोग जोड़ रहे थे, अब हमें घटाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो आपका जो बस ट्रिकी मेथड यूज करना है और कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी से वे में आपका ये भी होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी से वे में आपका ये भी हो जाएगा। सोनिया मीना, योगेंद्र, नितिन, अशोक, खुशबू, सभी, बी ऑप्शन सभी लोग बता रहे हैं। बेटा देखो कैसे करते हैं हम लोग, 1/4 तो लिखेंगे ही, फिर 1 देखो कितनी बार है आपका, 1 2 3 4 बार है। ठीक है, तो 4 में 1 जोड़ो, 4 में 1 घटाओगे आपका 3 बचेगा, 3 में आप 4 घटाओगे तो देखिएगा 3 में आप 4 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, -1, -1 में आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा आपका, -4, -4 में आप -1 घटाओगे, -4 में आप -1 घटाओगे। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, -4 +1 यानी कि -3। तो आपकी भिन्न क्या बनेगी, -4 बटे -3, माइनस माइनस कट जाएगा एंड 4/3 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को, 4/3 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बताइए सभी लोग बात क्लियर है दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग बेटा कमेंट करके बताओ बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा प्लीज। अब इस प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी लोग क्या होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1। बताइएगा क्या होगा। और शेयर करो यार सेशन को, मजा आएगा ना तब। सचिन कश्यप, अजय, मोहम्मद क्वैश, अंजलि, प्लीज बच्चे सभी लोग सेशन को शेयर करो, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा तब। देखिएगा क्या होगा। 2/3 लिखा आपने लोगों ने, 2/3 लिखा। कितने 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। 3 में से 2 गया, बचा माइनस का 1। माइनस का 1 में से आप माइनस का 3 करोगे, आपका कितना आएगा, माइनस का 4। माइनस का 4 लिखा आपने। माइनस का 4 में आप माइनस का 1 माइनस करोगे, आपका कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस के 3 में आप माइनस का 4 करोगे, माइनस के 3 में आप माइनस का 4 करोगे तो आपका कितना आएगा, माइनस का 3। माइनस के 3 में आपने माइनस का 2/3, 1 ना डूब जाना। 3 में से 2 गया, बचा आपका 1 में से आपने माइनस का 3 किया, आपका कितना आया, माइनस का 4 आया। माइनस के 4 में से आपने माइनस का 1 किया तो आपका कितना आया बच्चे, माइनस का 3 आया, ठीक है। माइनस के 3 में से अब आप क्या करोगे, माइनस का 4 माइनस करोगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, माइनस का 3/1, यानी कि 3 आप लगा सकते हैं, ठीक है। 3 आप लगा सकते हैं, ठीक। नहीं 4/3 नहीं, सिर्फ 3 आपका आंसर आएगा। 4/3 नहीं, 4/3 तो पिछले का था, ठीक है। अब तरीका आपको समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया, बताइएगा एक बार जल्दी से, बताइए बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। खुशबू, अजय, फौजी जी, सभी लोग बताओ बेटे समझ में आ गया कि नहीं आ गया तरीका। हाँ जल्दी से सभी लोग बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, 1/3 है। अभी तक आपका सिर्फ प्लस मिल रहा था, इस बार आपका 1 प्लस भी मिलने लगा, माइनस भी मिलने लगा, ठीक है। तो 1 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप देखो पहले आपका प्लस है या फिर आपका माइनस है, फिर आपका क्या है, प्लस है, फिर आपका माइनस है, फिर आपका प्लस है। बात आई समझ में। 3 1 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया, बचा 1, 1 में से 4 गया, 1 में से 4 गया, कितना बचा, माइनस का 3। माइनस का 3 में 1 जोड़ोगे आप, कितना आएगा आपका, माइनस का 2। माइनस का 2 में आप 3 क्या करोगे, घटाओगे, समझे ना। खुद कंफ्यूज हो गया इसमें तो। देखिएगा 1, 3 हो गया आपका, 1 2 3 4 5 हो गया आपका, ठीक है ना। तो क्या है आपका, 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखिएगा 3 में 1 जोड़ा बेटा 4 हो गया, 4 में 3 घटाया 1 बचा आपका, 1 में मैंने क्या किया, 4 जोड़ा 5 आ गया आपका, 5 में से 1 घटाया 4 आ गया आपका, 4 में 5 जोड़ा 9 आ गया, 4/9 आपकी क्या आ गई, भिन्न आ गई। सभी लोग कमेंट करके बताओ, बात क्लियर है सभी को। आपका आंसर बच्चे कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4/9। बताइए सभी को बात क्लियर है। सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताओ बेटा बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अभी मैं 2 से 4 मिनट 2 से 3 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम करवाऊंगा बिल्कुल बेहतरीन लेवल से, गजब लेवल से। ठीक है, पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा एक बार क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर जल्दी से सभी लोग बताइएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, इसका आंसर बताओ, क्या करोगे? हाँ, इसका आंसर बताओगे और क्या करोगे? जल्दी से बताइए क्या होगा। एक मिनट बच्चा, सभी लोग, हाँ, एक मिनट बस। ये सवाल हो चुका है, अच्छा जी, चलो फिर से देख लेते हैं। 2/3 हो गया आपका, 5 बार है, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34। ठीक है, 21/34 आ गया। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये तो नहीं हुआ होगा शायद, ये तो नहीं हुआ है अभी, ठीक है ना, मुझे पता है ये नहीं हुआ है अभी। इसका आंसर बताइएगा बच्चा, ये अभी नहीं हुआ है, ठीक है। इसका आंसर बताइए सभी लोग। इसका आंसर बताइए, अभी ये नहीं हुआ है आपका, मुझे इतना तो पता है। जल्दी से बताइए क्या होगा। बी, देखो ये आपका लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, 1 और 2 लिखा। 2 में एक, कितने एक है, 1 2 3 4 एक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। तो भिन्न क्या आ गई हमारी, 8/13 आ गई। 2 × 8/13 प्लस का 7/4। आपको ये सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा देखिएगा, 8 दूनी 16/13 प्लस का 7/4। आपको ये सॉल्व करना है। 13 × 4 आपका एलसीएम हो गया, 13 चौको 52, ठीक है। 16 चौको 64 प्लस का 13 7 91, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 1 5, 9 4 13 बटे 52 है। 2 1 3, 3 6, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, ठीक है, 13 हो गया। भाई कुछ गड़बड़ है क्या ऑप्शन में?
कुछ बहुत गड़बड़ है क्या इसमें? हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है बच्चा। ये आपका यहाँ पर ये आपका पलट जाएगा, 13/16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 13/16 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 13/16 प्लस का 7/4। देखिएगा एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 प्लस का 7 चको 28। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐड कर दो, 8 3 11 का 1 हासिल 1 3 1 4 41/16। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है यार इसमें फिर। ओहो, लास्ट में रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ जी, ये आपका, क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर में नहीं है इस बार, इस वजह से। ठीक है, तो 13/8 हो जाएगा। तो 13/8 जब हो जाएगा तो हमारी जो भिन्न बनेगी तो 13 दूनी 26/8 बनेगी, प्लस का 7/4। एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा दोस्त आपका, ये आ जाएगा 26 प्लस का 4 दूनी 8। ठीक है ना? नहीं, अभी भी नहीं ठीक हुआ। 14 40/8। आंसर आपका 5 आएगा। पता नहीं क्या क्या हो जाता है कभी कभी। आंसर आपका कितना आएगा? 5 आएगा। बताइए, बात क्लियर है सभी को? यहां तक बात क्लियर है सभी को? प्लीज कमेंट करके बता दो बच्चे सभी लोग। सभी लोग कमेंट करके बता दो बेटा, बात क्लियर है? हाँ जी, 13/8 आ जाएगा। देखिए, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया यहां तक सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा? 8/13 आएगा। तो ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, 3/8 हो जाएगा। ठीक, आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी सभी को। ठीक है, तो अब रुक जाओ, यहां से हम लोग ये सेशन नहीं एंड करते हैं, मतलब नंबर सिस्टम लगाते हैं। रुकिएगा 2 मिनट, 1 मिनट का समय दो, मैं नंबर सिस्टम ऐड कर लूं जरा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल हो रहा है, सर जी ये क्या कर रहे हैं? तो बेटा एक बात बता दूं, इस क्लास को कंप्लीट हो चुके हैं 10 घंटे। ठीक है, तो थोड़ा सा तो है, मतलब समझ सकते हो आप लोग, आई थिंक। चलो बच्चे, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।